तौरात के मानने वालों को यहूदी, इंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुस्लिम और ज़बूर को मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगम्बरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद हैं। लेकिन इस्लामी तारीख के अंदर आपको कहीं भी ज़बूर का जिक्र, इसकी तारीफ या इसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। पर ऐसा क्यों है? क्यों इस अलामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, इंजील और कुरान पाक को? क्या ये इस वक्त भी अपनी असली हालत के अंदर मौजूद है? इसमें क्या क्या लिखा है या फिर इसमें क्या क्या मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले इसके नज़ूल का वक़्त और इसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फिरौन मिस्र की 400 साल की गुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने इनके अंदर अपना पैगम्बर और रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकालकर एक बड़े सिराए सीना पार कराते हुए फलस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इन पर ज़बूर नाजिल हुई, जिसका लफ्जी मतलब टुकड़ा है। अब यहाँ पर सबसे अहम और समझने की बात यह है कि ज़बूर कोई शरीयत की किताब नहीं है, बल्कि अल्लाह की तारीफ और हम्दो सना से भरी हुई किताब है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे को नरम करने की ताकत और इंतहाई खूबसूरत आवाज़ अता करने के साथ साथ अल्लाह की हम्दो सना इतने खूबसूरत अंदाज के साथ बयान करने का मौजज़ा अता किया था, जो कि आज तक किसी और को अता नहीं किया गया। ज़बूर की पूरी किताब भी अल्लाह ताला की तारीफ और इसकी बड़ाई और इसकी हम्दो सना से भरी हुई है। इसके अंदर जिंदगी गुजारने की कोई अहकामात मौजूद नहीं है, ना ही कोई तारीख की पेशेनगोइयाँ या अखलाकियात, ऐसा कुछ मौजूद नहीं। यानी ज़बूर की बुनियाद पर किसी मुआशरे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। ये कोई अलग से शरीयत या अल्लाह का कानून नहीं है। इस किताब के नाज़िल होने के बाद बनी इसराइल कौम को बाकायदा तौर पर अल्लाह की हम्दो सना और इसकी इबादत का तरीका सिखाया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने आसा के साथ जब ज़बूर की तिलावत किया करते तो आसमान, पहाड़, नदियाँ, हवा इस आवाज़ को सुनकर आपके साथ झूमने लगती। इस कलाम और आपकी आवाज़ के अंदर इतना असर था कि ये दुनिया के अंदर इंसानों को जन्नत की आवाज़ महसूस हुआ करती। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये आवाज़ तो बाकी ना रही, मगर ये कलाम बनी इसराइल कौम और हैकले सुलेमानी के अंदर खुदा की बड़ाई और इसकी इबादत को बयान करने के लिए पढ़ा जाता, क्योंकि जाहिर है कि हजारों सालों से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होते हुए अपनी असली हालत के अंदर ना तो मुकम्मल तौर पर महफूज है और ना ही इसके अंदर मुकम्मल तौर पर वो चीजें मौजूद हैं जो कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई थी। ये तमाम आसमानी अल्फाज यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली तौरात और सहीफे अहदनामा कदीम के नाम से जाना जाता है, जबकि इंजील मुकद्दस के तमाम नुस्खों और रसूलों के अमाल, हवारियों के खतूत और मकाशा जिसके अंदर शामिल हैं, इसको अहदनामा जदीद या फिर न्यू टेस्टिमेंट कहा जाता है। ज़बूर की कुछ आयात का तर्जमा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ ताकि आपको बेहतर तौर पर पूरी किताब का मकसद समझ में आ जाए। खुदावंद मेरा मालिक है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। वो मुझे हरी भरी चरागाहों के अंदर बिठाता है और मुझे सुकून के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को जिंदा रखता है। वो मुझे अपने नाम के खातिर सच की राहों पर ले चलता है। चाहे मौत की किसी वादी से मेरा गुजर हो तो भी मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तूने मेरे दुश्मनों के मुकाबले में मेरे सामने दस्तरखान बिछाया है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। हमेशा भलाई और रहमत मेरे सर पर रह गई और मैं हमेशा के लिए खुदावंद के घर में ही रहूंगा। पूरी ज़बूर इसी तरह से अल्लाह की हम्दो सना पर मुश्तमिल है। इसीलिए इस ज़बूर को शरीयत के तौर पर मानने वाला कोई भी शख्स दुनिया के अंदर मौजूद नहीं, और ना ही इसका जिक्र ऐसी आसमानी किताब के तौर पर मिलता है जो कि किसी एक फिरके का कानून हो, क्योंकि अल्लाह की तारीफ और इसकी हम्दो सना तो दुनिया का हर एक मजहब और इसका हर एक फिरका करता है। ये सब की कामन ज़बान है जिस पर किसी को कोई एतराज नहीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल कौम जादू टूने, सूदखोरी, जुल्म और तौरात की आयात को पैसे और अपने फायदे के बदले में जब बदलने लगे तो इनकी इस्लाह के लिए इन्हीं में से एक आखिरी पैगम्बर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए, जिनकी शरीयत में तौरात ही थी और इन पर जो किताब इंजील मुकद्दस नाज़िल हुई इसका मौजू तो तज़किया नफ्स, इखलाक की इस्लाह और हिकमत का बयान है। क्योंकि यहूद के
علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اسی لیے تورات کی باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکامات اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔